आज हम जिस खबर की बात करने जा रहे हैं वो न सिर्फ भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी में बहुत बड़ा बदलाव है, बल्कि दुनिया के लिए भी एक तगड़ा मैसेज है। भारत अब ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइलों से भी ज्यादा हजारों की संख्या में ग्लाइड बम यानी जीबी स्टैंड ऑफ हथियारों का भंडार तैयार कर रहा है। जी हां, जबकि ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज और घातक मिसाइल मानी जाती है, तो सवाल उठता है कि जब ब्रह्मोस है तो फिर जीबी यानी ग्लाइड बम क्यों, और वो भी हजारों की संख्या में। आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत अब जीबी स्टैंड ऑफ हथियारों पर इतना बड़ा दांव खेल रहा है? चलिए जानते हैं पूरी खबर। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि क्रूज मिसाइल और ग्लाइड बम दोनों स्टैंड ऑफ हथियार हैं, यानी पायलट को दुश्मन की सीमा में घुसने की जरूरत नहीं, बल्कि सीमा से दूर रहकर ही ये हथियार दागे जाते हैं और ये तय किए गए टारगेट पर जाकर हमला करते हैं। लेकिन इनके बीच का बड़ा फर्क ये है कि क्रूज मिसाइल बेहद महंगी होती है। 300 किलोमीटर रेंज की एक क्रूज मिसाइल की कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए होती है। वहीं एक ग्लाइड बम महज 40 से 50 लाख में तैयार हो जाता है, और लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम भी क्रूज मिसाइल से कई गुना सस्ता होता है। यानी एक क्रूज मिसाइल की कीमत में आप 16 से 18 ग्लाइड बम तैनात कर सकते हैं। दरअसल भारत ने यह रणनीति रूस यूक्रेन युद्ध से सीखकर बनाई है। आपने देखा होगा कि रूस ने यूक्रेन में सबसे ज्यादा ग्लाइड बम का इस्तेमाल किया। रूस ने देखा कि क्रूज मिसाइल महंगी पड़ रही थी, लेकिन ग्लाइड बम सस्ते थे, जल्दी बन जाते थे और बड़े पैमाने पर तबाही मचाने में बेहद कारगर थे। रूस ने हजारों जीबी का इस्तेमाल करके यूक्रेन के पूरे शहर और सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए और अपनी युद्ध लागत भी काफी कम रखी। इसी रणनीति को अब भारत ने भी अपनाया है। भारत ने ग्लाइड बमों के भंडार को हजारों की संख्या में बढ़ाने का फैसला किया है। अब सवाल ये कि भारत इनका इस्तेमाल कहां करेगा? दरअसल अगर भारत को दुश्मन की सीमा से सटे 50 से 100 किलोमीटर के इलाके में उनके सैन्य अड्डे, रनवे, बैरक, टैंक बेस और गोला बारूद डिपो तबाह करने हैं, तो इसके लिए महंगी क्रूज मिसाइल की जरूरत नहीं है। भारत अपने ग्लाइड बमों के जरिए बेहद सस्ते में जबरदस्त तबाही मचा सकता है। इजराइल भी यही कर रहा है। इजराइल ने भी 1000 से ज्यादा बमों का भंडार इकट्ठा किया है। तो फिर भारत जैसे बड़े देश को इससे कई गुना ज्यादा तैयार रहना चाहिए, और अब वही हो रहा है। अब कोई ये कह सकता है कि ब्रह्मोस तो है, वो क्यों नहीं? तो ध्यान दीजिए, ब्रह्मोस पिन पॉइंट हाई प्रिसिशन टारगेट को खत्म करने के लिए है। जैसे दुश्मन का कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार बेस, युद्धपोत, एयर डिफेंस यूनिट्स, इन टारगेट्स को हटाने में ब्रह्मोस का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन सेना के बड़े अड्डों को, हवाई पट्टियों को उखाड़ फेंकने के लिए ग्लाइड बम ज्यादा प्रभावी और सस्ते साबित होते हैं। और हजारों की संख्या में तैयार जीबी स्टैंड ऑफ हथियार भारतीय सेना को ताकत देंगे कि वो सीमा पार जबरदस्त अटैक कर सके, वो भी बिना सीमा पार जाए। डिप्लॉयड कैसे होंगे ये भी जान लेते हैं। दरअसल भारत ने इन जीबी बमों को सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, LCA तेजस जैसे फाइटर जेट्स से लैस करने का फैसला किया है। यानी जरूरत पड़ने पर एक ही बार में दर्जनों जीबी स्टैंड ऑफ हथियार दागे जा सकते हैं, जो दुश्मन की फ्रंट लाइन तैयारियों को ध्वस्त कर देंगे और दुश्मन को जवाबी हमला करने से पहले ही रोक देंगे। भारत का ये कदम सिर्फ सामरिक ही नहीं, आर्थिक लिहाज से भी समझदारी है। युद्ध की स्थिति में भारत लंबे समय तक अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी बनाए रख सकेगा। भारत का ये कदम देखकर दुनिया हैरान है, खासकर चीन और पाकिस्तान, क्योंकि अब भारत के पास हजारों की संख्या में ग्लाइड बम होंगे, जो LOC और LAC के पार दुश्मन के बड़े बड़े ठिकानों को सिर्फ मिनटों में खाक कर देंगे। अब कोई दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि भारत सिर्फ मिसाइलों पर निर्भर रहेगा। जीबी बम अब भारत का नया तुरुप का इक्का है। खैर, ये था वो बड़ा खुलासा जिसने दुनिया को चौंका दिया है। भारत ने समझ लिया है कि सिर्फ हाईटेक हथियार नहीं, सस्ते और असरदार हथियार भी युद्ध में उतने ही जरूरी हैं, और इसी वजह से अब भारत ब्रह्मोस से भी ज्यादा जीबी स्टैंड ऑफ हथियार तैयार कर रहा है। ये भारत की डिफेंस पॉलिसी में एक क्रांतिकारी बदलाव है। क्या आपको लगता है कि भारत का ये कदम बिल्कुल सही है? क्या जीबी बमों का ये भंडार
भारत को और ताकतवर बनाएगा? क्या इससे पाकिस्तान चीन को कड़ा संदेश गया है? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।